नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है जीवन का मोल। सुख दुख के फेर में गुम हो जाता है जीवन का मोल। एक छोटी सी कहानी से, छोटे से आर्टिकल से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन का लक्ष्य बेहतर से बेहतर पाने की है। हर कोई ये चाहता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य की सबसे ऊंचाइयों पर हम ही हों, पर क्या ऐसा होता है? जीवन का लक्ष्य बेहतर से बेहतर पाने की है। हर कोई चाहता है कि जिस जगह या जिस पद पर है उससे ऊपर जाए। इसके लिए चुनौतियां स्वीकार करने और उनसे पार पाने में अपनी ऊर्जा झोंक देते हैं। मगर जब चुनौतियों का दौर ख़त्म नहीं होता, तब सोचते हैं कि आखिर लक्ष्य क्या था, हम क्या करने आए हैं। हमें एक शरीर, मन और इन दोनों से बने तंत्र के साथ जन्म मिला है। यह हमारी चाहत के हिसाब से नहीं है, हमारे जन्म का यही नेचर है और हमें इसे एक्सेप्ट करना है। भौतिक बंधन से मुक्त होना भी हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पुनर्जन्म का दर्शन एक मौका देता है, तो चुनौती भी। यह संभावना भी देता है कि हम सुख दुख और सुविधा के पीछे भागते भागते अपना टारगेट ही ना भूल जाएं। मनुष्य को इतना दुख क्यों होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? दोस्तों, मनुष्य को इतना दुख क्यों होता है? जब हम इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मान बैठे हैं, तभी तो हम दुखी होते हैं। इसकी वजह है हमारी ख्वाहिशें, कर्म अधूरे रह जाते हैं। फिर उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार माया के गुलाम बनना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि 84 लाख जूनी में इंसान, इतने जन्म लेने के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। वो इसलिए कि हम परमात्मा से अपना मिलन कर सकें, परमात्मा से जुड़ सकें। पर यहाँ जीवन में आते ही इसकी चकाचौंध में हम सब एकदम ऐसे धूमिल हो जाते हैं कि अपना असली जो मकसद है उसे ही भूल जाते हैं। मौजूदा हालात के आधार पर भविष्य में भी जीवन और मृत्यु के सुख दुख को झेलना होता है। इसलिए पुनर्जन्म की सोच वर्तमान और भविष्य के बीच का पुल है। यह हमारे जीवन को विस्तार तो देता है, एक समझ भी देता है कि जीवन केवल वर्तमान में नहीं, यह पहले बीज रूप में था जो आज वर्तमान में अस्तित्व में आया है। फिर इस बीज की यात्रा कल भी जारी रहेगी। इस संसार और शरीर में चेंजेस लाने, उसे अच्छा बनाने और खौफ की सोच को ख़त्म करके जीवन के मायने तलाशने में पुनर्जन्म की फिलॉसफी मददगार होती है। यह फिलॉसफी कहती है कि यह तो जन्म मिला है, इसकी पूर्णता से जुड़ना है, नहीं तो बार बार आना होगा। ऋषियों ने जब मानव जीवन की खोज की तो पाया कि यह मानव 3 लेवल्स में है: स्थूल, सूक्ष्म और मन में बना शरीर। स्थूल शरीर को पंचभूत बनाते हैं: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, जो मौत के साथ खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण हमारे मन, चेतना, अनुभव, हमारा मन, दिमाग, जो हमारी अंदरूनी चीज़ें होती है, मेमोरी के आधार पर होता है। इसका संबंध ख्वाबों से होता है। यह हमारे कार्यों को समेटा हुआ और सहेजा हुआ रूप है, जिसके लिए मृत्यु एक कौमा है। और जो आगे बढ़ता जाता है, यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का कारण भी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन प्रधान है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, इच्छाएं, मोह माया, हमारी अनुभव, हमारा ज्ञान, सब कुछ। कारण शरीर के गुणों का नाम है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जब हम अच्छे काम, सात्विक काम करते हैं, सादा भोजन। रजोगुण मतलब जैसे राजसी, राजाओं के जैसे जीवन बिताना, एकदम हर्ष, एकदम भोग विलास में डूबे रहना। तमोगुण मतलब तामसिक प्रवृत्ति का जीवन, एकदम मिर्च मसालेदार खाना, एकदम गर्मशील जीवन, गुस्सा करना, मनमुटाव करना, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। इन तीनों का नाम प्रकृति है। ये सूक्ष्मतम कण है। एक उदाहरण से समझते हैं। कपड़ा हमारा स्थूल शरीर है, धागा सूक्ष्म और रुई हमारा कारण शरीर है। भारतीय चिंतन में कहा गया है कि जीवन का लक्ष्य सुख या दुख की प्राप्ति नहीं, ये तो हमें बांधते हैं, मगर हमें तो वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है जो सुख दुख के अनुभवों से आज़ादी दिलाए। पुनर्जन्म तभी होता है जब हमारे जीवन के लक्ष्यों को इस जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, जो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, तभी इंसान को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हैं। तो देखा दोस्तों, छोटी सी आर्टिकल से हमने समझा कि कैसे जीवन का हमारा असली मकसद क्या है। हमें जीवन में आए हैं तो सब काम करने हैं, अच्छे से जीने के लिए अच्छा पैसा भी कमाना होगा, पर सही रास्ते से कमाएं, हक हलाल की कमाई करें। साथ ही अध्यात्म से भी जुड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंदरूनी शांति, असली सफलता, असली आनंद, संतुष्टि जीवन की तो अपनों के साथ और अपने से जुड़कर ही मिल सकती है।
वरना तो ये भोग विलास, ऐश्वर्य, भौतिक चीज़ें, बंगला, गाड़ी, ये सब तो एक दूसरे की देखा देखी हमारे दिमाग, हमारे मन पर इतना इनका प्रभाव होता है, हम उसी चीज़ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद, कुछ देर बाद हम थक भी जाते हैं कि बस हो गया, ये तो अब साधारण सी चीज़ है, अब आगे क्या करें। तो दोस्तों, आगे यही करना है कि अपने अध्यात्म का जो सफ़र है उसको जारी रखना है। उसमें यकीनन आपको, आप करके देखिए, मेरा खुद का अनुभव है, आपको यकीनन इसमें सफलता मिलेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आप बेहतर जीवन जिएंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।